पिछले 15-20 वर्ष से सड़क किनारे अस्थायी रूप से निवास करने वाले सांठिया जाति के परिवारों को अब तक आश्रय क्यों नहीं मिल पाया, इसे लेकर पुलिस प्रशासन और राजनीति से जुड़े लोगों की आंखें तब खुली जब आज अनियंत्रित हुई एक कार सड़क किनारे सो रहे लोगों को कुचलती हुई निकल गई। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मामले को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र प्रधान ने प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो भी विकास हुआ वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 सप्ताह में खुले में निवास करने वाले ऐसे परिवारों को स्थायी आश्रय देने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसे लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक खुले में निवास करने वाले लोगों को लेकर महज एक कागजी खाना पूर्ति की गई, जो पिछले 10 वर्ष में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। बीती रात को करीब 11:30 बजे बहुत ही चिंतनीय घटना के रूप में देखा गया। मैं कल जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं जिला अस्पताल पहुंचा। पिछले 10-15 वर्षों से जो साटा परिवार होते हैं, जिनको गाड़िया लोहार के रूप में भी अपन जाने जाते हैं, वो बिल्कुल टीकाराम पालीवाल स्कूल और महुआ स्टेडियम के मध्य में सड़क के बगल में करीब 10-15 सालों से वहाँ अपना निवास स्थान बना रखा है उन्होंने। और पूर्व में भी 10 वर्षों के शासनकाल में इनको बेवकूफ बनाने का काम किया। क्षेत्र में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ और उसके कारण कई बार इनको वादे किए गए पूर्ववर्ती सरकार के विधायक ने, लेकिन आज तक उनको रहने की व्यवस्था नहीं की। पूर्व में भी करीब 3 साल पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। और कल जो घटना हुई बहुत ही चिंताजनक घटना है और मुझे बहुत दुख है कि कल की घटना में 3 परिवार के सदस्य ऑन स्पॉट डेथ हो गई, करीब 6-7 घायल हुए और करीब 11 लोग जख्मी हुए। कल रात को जैसे ही जानकारी मिली मैं मौके पर पहुंचा, सबको जयपुर रवाना किया। मेरी तरफ से जो भी सहायता देनी थी मैंने उनको सबको सहायता भी दी है और उनको SMS हॉस्पिटल पहुंचाकर सारी व्यवस्थाएं उनको की है। और मैं अब जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जिन लोगों ने 10 साल तक इनको बेवकूफ बनाया और क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाया, निश्चित रूप से आज मैं उन परिवार की इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूं और निश्चित रूप से जल्द उनको जो भी रहने की व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को मैं कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। क्योंकि मैं 2010 में जब प्रधान था तब गाड़िया लोहारों के परिवारों को भी मैंने बसाने का काम किया। निश्चित रूप से इन सभी परिवार की पीड़ा को देखते हुए जल्द ही इनको नगर पालिका क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र में जमीन अलॉट कराकर इनको पक्के मकान बनाकर देंगे ताकि ये अपने परिवार सहित आराम से अच्छे से रह सकें।